हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोग का जुजुत्सु काइसेन के सीजन 1 रिकैप में। तो कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल के लड़के से जिसका नाम है यूजी इतादोरी, जो कि एक आम इंसानों से कुछ ज्यादा ही ताकतवर है। यूजी हमेशा से अपने कुछ दोस्तों के साथ फालतू के भूतियापा खेलता था। यूजी के एक ग्रैंडपा भी है जो हमेशा बीमार रहते और उन्हें वो कभी कभी मिलने को आता है, लेकिन उसके ग्रैंडपा यूजी से हमेशा नाराज रहते थे। एक दिन उसके ग्रैंडपा यूजी से कहते, तुम्हें अपनी ताकत से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, और ये कह के यूजी के दादा की वहीं डेथ हो जाती है। दरअसल यूजी के दादाजी हमेशा से अकेले रहे हैं और वो ये नहीं चाहते कि जो हाल मेरा है वो हाल यूजी का हो। कुछ देर बाद एक मेगुमी नाम का युवक आता है। मेगुमी एक कर्स ऑब्जेक्ट की तलाश में है और उसके हिसाब से वो यूजी के पास है। दोस्तों, हजारों साल पहले सुकुना नाम का एक इविल सॉर्सरर हुआ करता था जो कि एक सबसे ज्यादा शक्तिशाली था, और जब वो मरा था तो उसकी आत्मा 20 उंगलियों में बट गई थी और उसके हर एक फिंगर में बहुत ज्यादा कर्स एनर्जी भरी हुई है, और उसके एक फिंगर यूजी के पास भी है। यूजी बताता है, ये तो मैंने मेरे क्लब वाले दोस्तों को दे दिया और शायद आज रात को उसे वो खोलने वाले हैं। और ये सुन के मेगुमी के होश उड़ जाते हैं क्योंकि इन्हें नहीं पता कि उस चीज में आखिर क्या है, और ये दोनों स्कूल की तरफ भागते हैं। इधर हाई स्कूल में यूजी के दोस्त उस कर्स ऑब्जेक्ट को खोल देते हैं और वो जैसे ही खोलता है तभी उनके ऊपर कर्स डेविल का हमला होता है। तभी मेगुमी अपने कर्स टेक्निक से उन्हें रोकने की कोशिश करता है। यहाँ मैं बता दूं, हर सॉर्सरर के पास एक अपने अलग अलग यूनिक टेक्निक है। जैसे मेगुमी के पास फॉक्स कर्स। इधर यूजी गेट के बाहर ही खड़ा रहता है, लेकिन यूजी भी अपने दोस्तों की मदद करने के लिए अंदर भागता है। तभी कांच तोड़ के यूजी की एंट्री होती है और अपनी स्ट्रेंथ से उस स्प्रिट को मारने लगता है और अपने दोस्तों को बचा लेता है। यूजी मेगुमी से फिंगर के बारे में पूछता है, जिसमें मेगुमी बताता है स्प्रिट इस फिंगर को खाना चाहते हैं और वो जैसे ही खाएंगे तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। तभी उनके ऊपर बहुत बड़े कर्स का अटैक होता है और इससे लड़ने में मेगुमी की हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगती। ये देख के यूजी भी आगे बढ़ता है, भले यूजी के पास कितनी भी ताकत हो, आखिर में वो तो इंसान ही है ना। यूजी जब देखता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं, तब वो सुकुना की एक उंगली खा लेता है और देखते देखते यूजी के पास बहुत ज्यादा ताकत आ जाती है। यूजी को ये बात नहीं पता है कि सुकुना की फिंगर इंसानों के लिए कितनी खतरनाक है, और यूजी एक ही झटके में उस कर्स स्प्रिट को खत्म कर देता है। मेगुमी सोच रहा होता है यूजी तो अब मर जाएगा, तभी यूजी के अंदर से सुकुना की आत्मा आ जाती है। कुछ देर रहने के बाद यूजी फिर से आ जाता है। अब मेगुमी यूजी को खत्म करने का फैसला करता है और वो अपने सबसे ताकतवर स्प्रिट को बुलाता है, लेकिन तभी गोजो नाम का युवक आ जाता है जो मेगुमी का टीचर है और इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, क्योंकि उसके पास लिमिटलेस कर्स पावर है। गोजो यूजी को देख के हैरान था क्योंकि वो सुकुना को कंट्रोल कर सकता है, और ये देखने के लिए गोजो यूजी को नहीं मारता क्योंकि आज से पहले किसी ने भी ऐसी कोई चीज नहीं कर पाई थी। अगले दिन हम जुजुत्सु हाई को देखते हैं जहाँ गोजो ने भी पढ़ाई की है, लेकिन इस स्कूल के सीनियर कहते हैं यूजी को मरना पड़ेगा, लेकिन गोजो संभाल लेता है क्योंकि गोजो चाहता है कि यूजी सुकुना की सभी उंगली खा ले और उसके बाद हम यूजी को मार देंगे, क्योंकि सुकुना की उंगली को ऐसे तबाह नहीं कर सकते। यूजी सुकुना की दूसरी उंगली भी खा लेता है और उसके बाद ये लोग यूजी की जुजुत्सु हाई स्कूल में एडमिशन कराते हैं। यूजी को वहाँ पे दो नए साथी मिलते, एक तो मेगुमी था और दूसरी नोबारा। अगले दिन यूजी और नोबारा एक स्कूल में जाते हैं जहाँ कुछ स्प्रिट है। यूजी अपने कर्स टूल से एक स्प्रिट को तो खत्म करता है, कैसे कैसे करके ये दोनों सभी कर्स स्प्रिट को खत्म करते हैं। इन सभी की तरह नोबारा का भी एक गंदा पास्ट है। दरअसल नोबारा अपने एक फ्रेंड को ढूंढने टोक्यो आई है और उसी उम्मीद से वो एक दिन उससे जरूर मिलेगी, इसीलिए वो टोक्यो में है। कुछ समय बाद ये तीनों एक खतरनाक से मिशन पे जाते, तभी उनके सामने एक स्पेशल ग्रेड कर्स होता है जो कि बहुत ज्यादा ही ताकतवर है। और कमाल की बात ये थी कि इस कर्स ने भी सुकुना की उंगली खाई थी। ये इतना ताकतवर था कि यूजी का एक हाथ ये काट देता है। तब यूजी सुकुना को बुलाता है, लेकिन सुकुना कहता है अगर मैं बाहर आया तो मैं सभी को मार दूंगा। ये सुन के यूजी सभी को बाहर भेजता है और अकेला ही उससे लड़ने का फैसला करता है। मेगुमी और नोबारा कैसे भी करके बाहर आते। नोबारा की हालत बहुत खराब है, उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। इधर यूजी सुकुना में बनने के बाद उस कर्स स्प्रिट को आसानी से हरा देता है और उसके अंदर एक और सुकुना की उंगली मिलती है और उसे वो ले लेता है। अब धीरे धीरे सुकुना यूजी के ऊपर अपना कंट्रोल पाने लगता है और अचानक वो मेगुमी के सामने आता है। मेगुमी को पता था कि मैं सुकुना को नहीं हरा पाऊंगा, तभी सुकुना यूजी का दिल बाहर निकालता है क्योंकि अगर यूजी फिर से आएगा तो वो तुरंत मर जाएगा, और ऐसा ही होता है। यूजी जैसे ही कंट्रोल करता है तो वो वहीं पर मर जाता है। कुछ देर बाद हम कुछ कर्स स्प्रिट को देखते हैं जो सुकुना की उंगली के बारे में बात कर रहे थे
और गोजो को कैसे मारना है उसके बारे में भी। इधर गोजो हॉस्पिटल में होता है और वो बहुत गुस्से में था क्योंकि फर्स्ट ईयर वालों को स्पेशल ग्रेड से लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। गोजो समझ गया था कि ये सब एल्डर्स का काम है क्योंकि वो लोग चाहते थे कि यूजी को कैसे भी करके मार दे, क्योंकि वो लोग यूजी को मारना चाहते थे। इधर इनमेट डोमेन के जरिए यूजी सुकुना से मिलता है और उनके बीच में लड़ाई भी होती है, लेकिन सुकुना यूजी को आसानी से हरा देता है। उसके बाद ये दोनों के बीच में एक डील होती है, वो यूजी के हार्ट को फिर से ठीक कर देगा, बदले में वो जब चाहे तब यूजी की बॉडी पे कंट्रोल ले लेगा। यूजी डील के लिए मान जाता है, लेकिन यूजी कहता है तुम किसी भी इंसान को तकलीफ नहीं दोगे। उसके बाद ये दोनों एक बाइंडिंग वाव लेते हैं। ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है जहाँ ये चाह के भी उस कॉन्ट्रैक्ट को फिर से तोड़ नहीं सकते। इधर हॉस्पिटल में कियोताका गोजो से पूछता है तुम टीचर क्यों बने, जिसपे गोजो बताता है जुजुत्सु वर्ल्ड में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और यही वजह थी कि यूजी भी मारा गया। तभी डॉक्टर यूजी का पोस्टमार्टम करने ही वाला होता है, तभी उनके सामने यूजी जिंदा हो जाता है और ये देख के गोजो बहुत खुश होता है। गोजो डॉक्टर को मना करता है कि यूजी के जिंदा होने की खबर किसी को ना बताए। उसके बाद गोजो यूजी को ट्रेनिंग देना शुरू करता है। यूजी का नया चैलेंज था कि उसे हर समय अपनी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी फील करनी होगी। शुरू में तो यूजी को बहुत तकलीफ होती है, पर धीरे धीरे वो सीखने लगता है। इधर गोजो के ऊपर एक स्पेशल स्प्लिट का हमला होता है। गोजो के ऊपर इतना बड़ा ब्लास्ट होने के बाद भी गोजो को कुछ नहीं होता, लेकिन गोजो इस बात से हैरान था कि इसकी एनर्जी तो सुकुना से भी ज्यादा है। काफी देर लड़ने के बाद स्प्लिट को लगता है कि उसने गोजो को मार दिया। तभी गोजो अचानक से उसके पीछे आता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। आखिर में उस स्प्लिट को समझ आ जाता है कि मैं गोजो को नहीं हरा सकता। तभी गोजो पोर्टल के जरिए यूजी को भी यहाँ ले आता है और यूजी को एक नई टेक्निक दिखाता है जिसका नाम है डोमेन एक्सपेंशन। ये देख के वो स्पिरिट अपना डोमेन एक्सपेंशन बनाता है और गोजो भी अपना, और जिसका डोमेन एक्सपेंशन में ज्यादा पावरफुल रहेगी वो जीत जाएगा। गोजो आसानी से उस स्पिरिट की गर्दन उखाड़ के फेंक देता है, लेकिन गोजो ये देख के सोच रहा होता है आखिर इस स्पिरिट को भेजा किसने था। हमें पता चलता है कि इनके जैसे और भी स्पिरिट्स है, जैसे हनामी जो जंगल के डर से पैदा हुआ है, दागोन जो समुद्र के डर से पैदा हुआ है, फिर माहितो जो इंसानों की नफरत से पैदा हुआ है, और आखिर में गेतो। दरअसल गेतो एक इंसान है और पहले वो गोजो का बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था। इधर हनामी गोजो और उस स्पिरिट की फाइट को देख रहा होता है और अपने डोमेन पावर की मदद से वो उस स्पिरिट को बचाने के लिए कोशिश करता है और बचा भी लेता है। इन सभी को ये तो समझ आ गया था कि वो लोग गोजो को नहीं हरा सकते, लेकिन गेतो के पास एक अच्छा सा प्लान होता है कि गोजो को कैसे मारना है। लेकिन इन्हें 31 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। इस लड़ाई खत्म होने के बाद गोजो यूजी से कहता है तुम्हें अब और मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। कुछ महीनों बाद यूजी भी अपने आप को और ज्यादा ट्रेन करने लगता है और गोजो यूजी को नानामी के साथ एक मिशन पे भेजता है। मैं बता दूं नानामी ग्रेड 1 की सॉर्सरर है और गोजो नानामी पे बहुत ज्यादा भरोसा करता है। यूजी और नानामी एक क्राइम सीन को इन्वेस्ट कर रहे होते, जहाँ एक सिनेमा हॉल में 3 लोगों का मर्डर हुआ था और उन्हें देख के ऐसा लग रहा है कि किसी कर्स स्पिरिट ने किया है। नानामी को बहुत सारे क्लू मिलते और उनके जरिए वो एक सिल्वर की ओर पहुंचते जहां उसे माहितो मिलता है। दरअसल उन तीनों बच्चों का मर्डर माहितो ने किया था। उसके बाद इन दोनों की बहुत तगड़ी फाइट होती है। नानामी की पावर यही थी कि वो अपने अपोनेंट की वीक पॉइंट को देख सकती है। काफी देर लड़ने के बाद इन दोनों में से कोई नहीं जीतता। इधर यूजी जुनपी को मिलता है। दरअसल जुनपी भी कोई भी कर्स को देख सकता है और उन लड़कों का मर्डर उसकी आंखों के सामने हुआ था, लेकिन जुनपी को इस बात का कोई दुख नहीं था क्योंकि वो लड़के जुनपी को हमेशा से बुली करते थे। माही तो जुनपी को यूजी से फेक फ्रेंडशिप करने को कहता है क्योंकि यही एक जरिया है सुकुना के करीब आने का। अब तो इनकी फ्रेंडशिप इतनी अच्छी हो गई थी कि जुनपी की मॉम भी यूजी को डिनर करने बुलाती थी और गेतो ये सभी चीजें देख रहा होता है। उसके बाद गेतो माहितो के पास जाता है जो कि अभी भी जिंदा है। ये दोनों कुछ ऐसा प्लान कर दे कि यूजी अपने बॉडी सुकुना को दे दे और फिर सुकुना इनकी टीम में आ जाए। अगले दिन जुनपी अपने स्कूल में किसी पे अटैक करता है, जिसे देख के यूजी उसे रोकता है और उसे समझाता है। जुनपी को यूजी की बात समझ आती है। तभी जुनपी को माहितो एक गंदा सा क्रिएचर बना देता है। यूजी बेचारा चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तभी वो सुकुना की मदद मांगता है और बदले में उसको अपनी पूरी बॉडी का कंट्रोल दे देगा। माहितो भी यही चाहता था कि सुकुना जल्दी से उसकी बॉडी पे कंट्रोल कर ले, लेकिन सुकुना मना कर देता है क्योंकि उसे यूजी को इस तरह देखने में बहुत मजा आ रही थी। अब सुकुना भी कुछ नहीं कर सकता और जुनपी की वहीं मौत हो जाती है और इस गुस्से में यूजी माहितो से बदला लेने की सोचता है। यूजी अभी इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो माहितो की सोल को भी चोट पहुंचाने लगता है, यहाँ तक कि नानामी भी ये नहीं कर सकती। तभी वहाँ नानामी आ जाती है और ये दोनों मिलके माहितो को मारने लगते। तभी माहितो पहली बार अपना डोमेन खोलता है, लेकिन माहितो सिर्फ नानामी को अपने डोमेन में रखता है, यूजी को नहीं।
माहितो नानामी को खत्म करने ही वाली होती है, तभी वो देखती है कि यूजी उसका डोमेन तोड़ के अंदर आ गया है। उसके बाद माहितो का डोमेन का कांटेक्ट सुकुना से होता है और सुकुना माहितो के डोमेन को आसानी से खत्म कर देता है। ये सब होने के बाद माहितो सोचता है कि अब यहाँ से कल्टी मारने में ही भलाई है। दूसरी तरफ ये सभी गुडविल की तैयारी कर रहे होते हैं। हर साल टोक्यो और क्योटो स्कूल के बीच एक कंपटीशन होता है। टोक्यो टीम में नोबारा और मेगुमी के अलावा कुछ नए लोग भी थे और क्योटो स्कूल में भी कुछ लोग थे। तभी गोजो आके बताता है कि यूजी तो असल में जिंदा है और यूजी को देख के सभी हैरान होते क्योंकि यूजी इनकी नजर में काफी दिनों पहले ही मर चुका था। लेकिन गाकू कांजी यूजी को देख के हैरान था क्योंकि इससे पहले उसी ने सब प्लान किया था यूजी को मारने का। गाकू कांजी फिर से प्लान करता है कि हम यूजी को इस इवेंट में खत्म कर देंगे। पहली बैटल ये होती है कि जो कोई भी सेकंड लेवल के कर्स को मार देगा वो जीत जाएगा। जैसी बैटल शुरू होती है टोडो सभी के रास्ते रोक देता है। तभी यूजी टोडो पे हमला करता है, लेकिन कुछ वक्त बाद टोडो की यूजी से अच्छी दोस्ती होने लगती है क्योंकि इन दोनों की सोच बहुत ज्यादा सिमिलर थी और साथ ही साथ टोडो यूजी को अपनी कर्स एनर्जी भी सिखाने लगता है। इधर पांडा मेगामारू को हराता है और ऐसे करके सभी एक दूसरे को हराते जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ माहितो भी उस इवेंट में होता है और उसके साथी भी, क्योंकि इन्हें पता है कि सुकुना ही है जो कर्स का साम्राज्य फिर से खड़ा कर सकता है। और अभी के टाइम पे जुजुत्सु हाई में सुकुना की सभी उंगलियां रखी हुई है और यूजी ने सिर्फ एक ही उंगली खाई है। लेकिन अगर यूजी के एक साथ 6 उंगली हम उनसे खिला दे तो यूजी के ऊपर सुकुना का कंट्रोल आ जाएगा। गेतो ने प्लान ये किया था कि वो 6 उंगली स्कूल से चुरा लेगा और फिर 31 अक्टूबर को गोजो को प्रिजन में बंद कर देंगे। गेतो ने पहले से एक फिंगर जुम्पी के मॉम वाले क्राइम सीन में पहले से छोड़ दिया था और स्कूल में जहाँ सभी फिंगर को दफनाए है उस फिंगर को भी वो लोग वहीं रखते, बट इन्हें नहीं पता कि गेतो ने एक ट्रैकर डाला है। बाकी सबका ध्यान भटकाने के लिए हानामी इन पे हमला करता है और ये सभी मिल के भी हानामी को हरा नहीं पाते। यहाँ तक कि माँ की भी इन सब की मदद करने आ जाती है, लेकिन हानामी इन सभी को आसानी से धो रहा होता है। तभी एंट्री होती है यूजी और टोडो की। टोडो अपने कर्स टेक्निक की इस्तेमाल करता है और वो जब भी क्लैप करता है तो किसी का भी साथ अपनी जगह बदल देता है और इसी का फायदा उठा के वो दोनों हानामी को हरा देते हैं। तभी हानामी अपने डोमेन का यूज करने ही वाला होता है, वहाँ गोजो आ जाता है। लेकिन गोजो यहाँ कैसे आया तो मैं बताता हूँ। हमला होने से पहले इन सभी ने एक ऐसा प्रोटेक्शन लेयर बनाया था जिसे गोजो नहीं क्रॉस कर पाए, लेकिन कुछ ऐसे कारण की वजह से वो बैरियर टूट जाता है और गोजो अंदर आ जाता है। गोजो सबसे पहले एक कर्स के हाथ और पैर दोनों तोड़ देता है। उसके बाद हानामी को मारने के लिए होलो टेक्निक का यूज करता है, लेकिन इतना बड़ा अटैक करने के बाद भी हानामी बच जाता है और इन सभी के बीच माहितो वो 6 उंगली चुरा कर ले जाता है और साथ ही साथ 3 डेथ पेंटिंग भी। अब इस कांड के बाद गोजो समझ जाता है कि कोई और भी है जो इन सभी की मदद कर रहा है और साथ ही साथ इस इवेंट को भी कैंसिल किया जाता है। लेकिन टोडो सभी को फिर से मनाता है और इस इवेंट को कंटिन्यू करते हैं। दूसरे दिन ये सभी बेसबॉल खेलते जो कि गोजो का आइडिया था और इस मैच में यूजी और उसकी टीम विनर होती है। आज पूरे 1 हफ्ते बीत गए और यूजी नोबारा एक नए मिशन पे निकलते हैं। दरअसल 4 लोगों की एक रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है। जब यूजी और उसके साथी वो स्कूल में जाते तब उन्हें पता चलता है कि ये तो मेगुमी का स्कूल है। वहाँ इन्हें पता चलता है कि पास में एक भूतिया ब्रिज है। तभी वहाँ मेगुमी की पुरानी क्लासमेट मिलती है जो बताती है कि उस समय वो भी गई थी और मेगुमी की सिस्टर भी वहाँ गई थी, यानी जल्दी इनके ऊपर भी कर्स का अटैक होने वाला है। रात को ये तीनों उस बैरियर के अंदर जाते हैं जहाँ उनका सामना एक अजीब से मॉन्स्टर से होता है। तभी मेगुमी के सामने एक कर्स आता है। इस कर्स ने काफी वक्त पहले सुकुना की उंगली खाई थी, लेकिन तब उसके फिंगर में इतनी पावरफुल नहीं थी। लेकिन यूजी के खाने के बाद सभी फिंगर्स एक्टिवेट हो गए थे। मेगुमी को पता रहता है कि वो उसे नहीं हरा पाएगा, तो वो अपने आप को कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फिर उसे सुकुना और गोजो की बात याद आती है और उनकी बात याद आने के बाद मेगुमी अपने डोमेन को यूज करता है, लेकिन मेगुमी का डोमेन कंप्लीट नहीं था और आखिर में मेगुमी उस कर्स स्पिरिट को मार देता है और सुकुना की उंगली निकाल लेता है। इधर यूजी और नोबारा उसके भाई से लड़ते हैं। ये दोनों यूजी और नोबारा के अंदर पॉइजन डाल देते हैं, लेकिन नोबारा अपने रिवर्स टेक्निक से ये दर्द उनको भी फील करवाती है, लेकिन यूजी के ऊपर कोई जहर का असर नहीं होता। इसके बाद यूजी और नोबारा मिलकर इन दोनों को मार देते हैं, लेकिन यूजी को बहुत बुरा लगता है कि ये दोनों कर्सेस नहीं थे। लेकिन अभी भी इनका तीसरा भाई जिंदा है जिसका नाम चाइसो है। गेतो को ये बात पता चलती कि यूजी ने इन्हें खत्म कर दिया है। ब्रिज वाले कर्स के मरने के बाद मेगुमी और नोबारा समझ जाते कि वो कर्स यूजी की वजह से आया था, क्योंकि उसी ने सुकुना की उंगली खाई थी और यूजी को सुकुना खुद ही बता देता है कि वो कर्स तुम्हारी वजह से आया था। एपिसोड के आखिर में गोजो इन्हें कॉल करता है और एक नए मिशन पे भेजता है और हमारा सीजन 1 का रिकैप यहीं खत्म होता है दोस्तों, और सीजन 2 जल्दी आएगा।